हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सप्रेस। मेरा नाम मुकेश जेटली है और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केमिस्ट्री का ये पार्ट नंबर 1 चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आज मैं 1 से लेकर 12 तक, मतलब परमाणु संख्या 1 से लेकर 12 तक परमाणु संख्या का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर दिखाऊंगा कि कैसे इससे निकाला जाता है। अगर ये निकालना सीख गए तो यहाँ सब सारे आवर्त सारणी का पता कर सकते हैं कि कौन सा तत्व कितने आवर्त में है, कितने वर्ग में है, कौन सा ब्लॉक का है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। उसके लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का लिखना पड़ेगा 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, 1 से लेकर 7s तक लिख देना है। उसके बाद 2p, ऊपर में एक लाइन छोड़ेंगे, नीचे में एक लाइन छोड़ेंगे। 2p 3p 4p 5p 6p, नीचे भी एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद चलते हैं p के बाद d आता है, फिर d 4d 5d, नीचे भी एक लाइन छोड़ देना है। फिर अब बच गया f, और यहाँ से काटेंगे, इस तरह से काटना है। मेरा कहने का मतलब है कि इसमें टोटल परमाणु की कक्षा का नाम क्या होता है, KLMNO। इसमें परमाणु की संख्या कितना कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें 8 रहेगा, इसमें 18 रहेगा, इसमें 32 रहेगा, इसमें 50 रहता है। ये आपका 2n² फार्मूला पे दिया जाता है। अब देखते हैं कि जो भी मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा इस फार्मूले से निकाल कर दिखाऊंगा। अब इसमें SPDF क्या है, तो कहता है कि SPDF ये क्या है, सब सेल है, मतलब परमाणु के कक्षा में रहने वाले कक्षा को बोलते हैं सब सेल। इसका भी रखने की क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन की। S 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, P है 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा, D 10 इलेक्ट्रॉन और F 14 इलेक्ट्रॉन रखेगा। और मैं इसी के सहारे, इस फार्मूला के सहारे में सारा का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालूंगा। सबसे पहले चलते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, ये किस वर्ग का तत्व है, किस आवर्त का तत्व है और किस वर्ग का तत्व है, सारा बताएंगे आपको। सबसे पहले देखेंगे कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। हाइड्रोजन न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से ऊपर से फ्लो करेगा तो 1s मिलेगा, 1s लिख देंगे 1s, और जितना इलेक्ट्रॉन रखेगा उसके ऊपर उतना पावर चढ़ा देंगे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, एस कितना रखेगा, 2 को 3 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा, डी 10 इलेक्ट्रॉन रखेगा, एफ 14 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो चलिए 1s है तो 1s को लिख दिए। और 1s कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चढ़ा देंगे। देखिए यहाँ से क्या क्या पता चलेगा। ऊपर में जो लिखा हुआ है वो वर्ग बताता है, ऊपर में जो लिखा हुआ है वर्ग बताएगा। एस आपका ब्लॉक बताता है किस तत्व, किस ब्लॉक का तत्व है, तो एस ब्लॉक का तत्व है। और एस के पहले जो 1 लिखा हुआ है ये बताता है आवर्त, ये आवर्त का एक पहला वर्ग का तत्व है। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न है हीलियम। हीलियम को कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो इसके पास परमाणु संख्या 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लाकर यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा, स्क्वायर चढ़ेगा, मतलब 1s लिखेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रख लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 2 को मतलब पावर 2 है, जिसमें दूसरा वर्ग का तत्व है। एस का मतलब एस ब्लॉक का तत्व है, एक मतलब पहला वर्ग का तत्व है। आवर्त सारणी में खोज लीजिएगा, पता चल जाएगा। आते हैं लिथियम के पास। देखिए थोड़ा सा एक मैं बता देना चाहता हूँ कि 1 रुपये वाला सिक्का पुराने वाले देखे होंगे पहले वाले सिक्के में, तो उसमें देखते हैं कि 1 रुपये सिक्का पे पहले अनाज का साइन हुआ करता था, अनाज का, ठीक है, क्योंकि 1 रुपया में उस समय पुराने जमाने में 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद आईपी 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो यहाँ तक तो फिल कर दिया, दूसरा लाइन में आके यहाँ पे फिल करेगा 2s2, तब 2 2 कितना 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब यहाँ भी देख सकते हैं कि 2 है तो दूसरा वर्ग हो गया, एस ब्लॉक का तत्व हो गया, पहले 2 लगा तो दूसरा तत्व हो गया। चलिए आप निकालते हैं बोरॉन का। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 5 प्रोटॉन है, तब 5 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, और इस में तो 1s आएगा, तो 1 इसके पास इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन।
और 3 इलेक्ट्रॉन लेके अगला लाइन से इसमें आएगा दूसरे। ये भी कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन है लेकिन हम 2 ही को रखेंगे, तो 2s एस वाला क्या को रखेगा, 2 को रखेगा, 3 में से 2 को रख लिया, बच गया एक इलेक्ट्रॉन। ये लाइन फिल हो गई, ये लाइन फिल हो गया। थर्ड लाइन देखिए 2p आ रहा है, p कहता है कि 6 को रखेंगे, 6 से कम भी रख सकते हैं, तो इसको 2p 1 देगा, जब तक 6 को नहीं भरेगा तब तक आगे को देगा नहीं, कम रख सकता है। तो देखिएगा 1 है तो पहला वर्ग का तत्व है p है, तो p बोला का तत्व हो गया, 2 है तो दूसरा वर्ग का तत्व हो गया। और ये कार्बन, कार्बन का देखते हैं इसके पास परमाणु संख्या 6 है, तो 6 है तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाएगा, 6 को तो बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, पहला फुल हो गया, दूसरा का भी 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, तो फिर 2s वाला मिल रहा है, तो 2s2 मतलब 4 में से 2 को ले लिया तो बच गया 2 को, और 2 को बचेगा तो फिर अगला 2p आ रहा है, p वाला क्या रखेगा, 6 रखेगा, और इसे काम ही तो रख सकता है, 2 बचे तो 2 को ले लिया, जब तक 6 को नहीं फिल होगा तब तक अगला को देगा नहीं। इसी प्रकार नाइट्रोजन का, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेकर वहाँ से आएगा, तो पहला लाइन में 2 रखेगा, फिर दूसरा लाइन में 2 रखेगा, तो 4 हो गया, बच गया क्या को 3 को में देखिएगा, फिर 2p आएगा, तो 2p कितना रहेगा 3, मतलब 2 3 4 5 6 तक जाएगा ऐसे ही। फिर ऑक्सीजन का वही हाल होगा, 1s2 2s2। चलिए यहाँ तक तो फिल हो गया। अब चलिए सोडियम पे चलते हैं। सोडियम के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन लेकर मतलब यहाँ से प्रवेश करेगा, तो 1s वाला कितना रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, मतलब हो गया कितना 1s2, 11 को में से 2 को रख लिया, बच गया 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन लेकर दूसरा लाइन में आएगा 2s के पास, तो 2s भी क्या रखेगा, 2 को रखेगा, तो 2s2। अब बच गया कितना इलेक्ट्रॉन, 9 को में से 2 को रखे तो बच गया 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन p के पास आएगा, लेकर p का था कि 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन में बच जा रहा, तो 2p6, 7 में से 6 को रखिए तो बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, p के बाद देखिए 4s आता है, इसका मतलब है 2p के बाद 3s आता है, तो s वाला 1 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 3s1। उसका बाद मैग्नीशियम है 12 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें s वाला 2 तक भरेगा तब अगला में जाएगा, तो चलिए हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2, 6 2 8 2 10 2 12। इस तरह से देख सकते हैं, 2 है मतलब दूसरा वर्ग हो गया, ए से ब्लॉक करता है, तीसरा वर्ग करता है, आपको मैग्नीशियम मिलेगा। तो 1 से 12 तक आज देखने को मिला आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है क्या, किसी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के बढ़ते क्रम में उनकी ऊर्जा का आधार पर सजाया जाना ही इलेक्ट्रॉन विन्यास कहलाता है। ठीक है, ये कक्षा का नाम है k11, और ये हो गया उपकक्षा, मतलब के कक्षा में एक उपकक्षा रहता है एस, एल में 2 उपकक्षा, एस और पी रहता है, एल में 3 उपकक्षा, एस पी डी रहता है, और चौथा में 4 उपकक्षा, एस पी डी एफ रहता है, मतलब उपकक्षा। ठीक है, इसकी संख्या बहुत जरूरी याद करना होता है। तीसरा से